देखिए, अभी आपने खुद कह दिया कि देश में देवेगौड़ा की भी सरकार बनी थी, देश में उससे पहले और उसके बाद भी ऐसी सरकारें बनी जो बैसाखियों के ऊपर चली और लंबे समय तक नहीं चल पाई। ये बात ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने पर तो कहीं कोई टैक्स नहीं है, या आपके नेता ही कहते आ रहे हैं। और नीतीश कुमार को अगर ये लगता है कि 2024 के अंदर आपकी सीटें अगर घट गई तो भाई उनकी स्वीकार्यता बाकी जितने नेताओं का नाम आपने लिया, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केसीआर, केजरीवाल, इन सबसे ज्यादा हो सकती है आज। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर 2024 में बीजेपी को हराएंगे। अरे भाई, क्यों घटेगी? घटने का सवाल कहाँ पैदा होता है? और सपना देखने में क्या बुरा है? दावेदारी करने में क्या बुरा है? 2000 में भी नीतीश जी को मालूम था कि बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपना दावेदारी करने आए यहाँ पर बिहार के अंदर। मैं भी उनके साथ था, इसलिए सपना देखना कोई बुरा नहीं है। अब उनको लगता बहुत हो गया, बिहार में मुख्यमंत्री बने, एक बार आजमा लिया जाए। फेल कर जाएंगे तो फेल तो करना ही है। और इसलिए मैंने कहा कि देखिए, बिहार में भी लगातार उनका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, और जिस वोट का वो दम भरते हैं वो वोट अब उनके साथ नहीं है, वो वोट बीजेपी के साथ आ गया। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो घबरा गए कि बीजेपी ने जिस तरह से एक अति पिछड़ा समाज से आने वाले, नोनिया समाज से आने वाले फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बनाया, रेणु देवी को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया, जितनी बड़ी संख्या में पिछड़े समाज के लोगों को केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल किया, तो आज बीजेपी केवल ब्राह्मण बनियों की पार्टी नहीं रह गई है, ये केवल अपर कास्ट की पार्टी नहीं है। आज इसमें दलित भी है, पिछड़े भी हैं, आदिवासी भी हैं। आज तक कोई आदिवासी क्यों नहीं बना था देश का राष्ट्रपति, क्यों नहीं बना था? ये पहली बार बीजेपी ने किसी व्यक्ति को, देश का एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया। तो आज आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, समाज के सभी वर्ग के लोगों का समर्थन बीजेपी को मिला है, और तब तो इतनी सीटें हम जीते और आगे भी हम जीतेंगे। और देखिए, देश की जनता वो 90 के दशक वाली गलती फिर दोबारा नहीं करने वाली है। वो उस दौर को लोगों ने भुगत लिया है, जब IMF के दरवाजे पर जाकर हमको फॉरेन एक्सचेंज के लिए भीख मांगना पड़ा था। तो वो दौर में भी यह देश दोबारा नहीं जाने वाला है। अच्छा, लेकिन आपने आज सुशील जी एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन किया। आपने कहा कि जेडीयू के नेता, सीनियर लीडर जो हैं बीजेपी के नेताओं के साथ ये बातें करते थे कि नीतीश जी उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं। ये इससे पहले कभी किसी ने ना कही, ना यह बात सुनने में आई। तो लोग आज, दर्शक और भारत के लोग आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चाहत थी उनकी उपराष्ट्रपति पद को लेकर। देखिए, उनकी चाहत की रीति मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनके बाएं दाएं रहने वाले जो 3-4 लोग हैं, उसमें से 2 लोगों ने हमारे राज्य स्तर के जो मंत्री थे सरकार में, राज्य स्तर के जो नेता, उनसे मिलकर कहा, एक बार नहीं 2-2 बार कहा कि प्रयास कीजिए कि नीतीश जी उपराष्ट्रपति बन सके। तो देखिए, सपना देखने और बनने की इच्छा रखने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब बीजेपी का अपना प्रचंड बहुमत है तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों राष्ट्रपति बनाएंगे, क्यों हम उपराष्ट्रपति बनाएंगे? तो इसलिए ये बात आई और गई। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ, इसलिए देखिए, 2 दिन पहले अमित शाह जी ने फ़ोन किया था नीतीश कुमार को, और 2-2 बार धर्मेंद्र प्रधान गए नीतीश जी से मिलने के लिए पिछले 3-4 महीनों के अंदर। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई शिकायत हो तो बताइए। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, हमेशा कहते रहे नहीं ठीक है, सब चल रहा है, थोड़ा बहुत होता है, चलता रहता है। तब जब अमित शाह जी ने पूछा नीतीश जी से कि ललन जी का बयान देख रहे हैं टीवी पर, तो पता है क्या कहा नीतीश जी ने? कहा कि अरे भाई, आपके पार्टी में गिरिराज सिंह, हमारी पार्टी में ललन सिंह है, ये लोग बयान देते रहते हैं, इनके बयानों की चिंता मत कीजिए, परवाह मत कीजिए। फिर ये अमित शाह जी ने ये भी कहा कि आपके बहुत सारे और नेताओं का बयान भी देख रहे हैं टीवी और अखबारों में। तो कहा कह रहे भाई, नीचे किस तरह के लोग बोलते रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दिन पहले तो जो व्यक्ति कह रहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपमानित हो रहे थे तब बताते कि कौन अपमानित कर रहा है, किसने आपका अपमान किया। अगर कोई आपकी पार्टी को तोड़ रहा था, कोई आकर है कि 2020 के अंदर बीजेपी ने चिराग पासवान को खड़ा कर दिया, इसलिए हम चुनाव हार गए, तो आपने ये 19 महीने बाद आपको यह इल्हाम हुआ कि चिराग पासवान के चुनाव हार के गठबंधन तोड़ दें? कि आपको 1 महीने के बाद ये पता नहीं चला कि क्या हुआ चुनाव के अंदर? और देखिए, हार का असली कारण था जो मैंने शुरू में कहा, धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी हर एक नेता को उस दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब नीतीश जी इस बात को स्वीकार नहीं करते तो मैं क्या करूँ इस बात को? तो मैं तो चाहता हूँ कि ग्रेसफुल एग्जिट होना चाहिए था। अरे हो गया, 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरे देश का,
एक अच्छी सरकार चलाई हम लोग के साथ, तो ये तो ग्रेसफुल एग्जिट एक समय के बाद करना चाहिए था। तो उनको ये लगता है कि शायद मैं दावेदारी तो कर दूं, बनूं न बनूं, कम से कम दावेदारी करने में क्या अर्ज है। कम से कम इतिहास तो लिखा जाएगा कि मार्गरेट अल्वा ने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा या किसी और ने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो कम से कम इतिहास में ये तो दर्ज हो जाएगा कि ये भी एक 1 दर्जन जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे उसमें से नीतीश जी भी एक उम्मीदवार थे, राहुल गांधी भी उम्मीदवार हैं, ममता बनर्जी भी उम्मीदवार हैं। तो उम्मीदवार बनने में क्या लगता है। हमारे बिहार के भागलपुर में एक बाजोरिया थे जो हर बार राष्ट्रपति चुनाव को उम्मीदवार बन जाया करते थे। तो उम्मीदवार बनने में क्या लगता है। तो इसलिए देखिए, सपना देखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जिस बीजेपी के साथ 17 साल हम लोगों ने आपने निभाया, साथ मिलकर काम किया, तोड़कर चले गए, 1.5 साल 2 साल के बाद लौट कर आ गए कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ मैं काम नहीं कर सकता हूं, ये गुंडों, लफंगों, बलात्कारियों, लुम्पेंस की पार्टी है। ये व्यक्तिगत बातचीत में जो व्यक्ति कहा करते थे कि जंगल राज वाले लोग हैं, उसी तेजस्वी यादव और उसी राबड़ी देवी और लालू यादव के साथ हाथ मिला लिया। मैं तो कभी भी इस प्रकार का मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं कि ललन जी और नीतीश जी कभी दोबारा और राबड़ी देवी और लालू यादव से हाथ मिला सकते। लेकिन ये राजनीति की सच्चाई है जो मैं देख रहा हूँ। मैं तो बहुत चक्का हूँ, मैं तो अवाक हूँ, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि राजनीति में ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन हो गया राजनीति के अंदर। और देखिए, ये सरकार 2025 तक नहीं चलेगी। आज नोट कर लीजिए मेरी बात, ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये अपने बोझ से ये सरकार गिर जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।